Hello students, welcome to Rajput Educational Hub. Today I am going to explain the first poem of class 10th, Dust of Snow, written by Robert Frost. Robert Frost was an American poet. The poem presents a positive view. और वो पॉजिटिव व्यू क्या है? वो है one should never think that things will not change. मीन्स हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जो चीज़ें हैं या सिचुएशन है वो चेंज नहीं होती है। इस पोएम के माध्यम से पोएट ये बताना चाहते हैं कि कैसे लाइफ में छोटे छोटे इंसिडेंट हमारी फीलिंग्स या मूड को चेंज कर देते हैं। इन दिस पोएम ए क्रो चेंज द मूड ऑफ पोएट फ्रॉम सैडनेस टू जॉय एंड सेव द रेस्ट ऑफ द डे which otherwise the poet have spent in depression. इस पोएम के माध्यम से ये बताना चाहते हैं पोएट या इस पोएम में जो पोएट हैं वो बहुत सैड हैं और एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे उनका मूड चेंज हो जाता है। तो वे सोचते हैं कि जो बाकी सारा दिन था जो वे अपने सैडनेस में बिताते तो वो बर्बाद होने से बच गया। तब वी एक क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. जो एक कौवा है इसमें क्रो है उसने shook down मीन्स हिला दिया on me मेरे ऊपर the dust of snow. डस्ट मीन्स वैसे तो मिट्टी होता है और यहाँ पर डस्ट मीन्स क्या है? जो भी पार्टिकल हैं किसके? स्नो के। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, कहाँ से? एक हेमलॉक ट्री के ऊपर से। मीन्स जो एक क्रो है वो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा है। स्टूडेंट्स, इस पोएम में जो क्रो है उसके मूवमेंट को डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि वो क्रो उसके ब्रांच पे बैठा था या वो उसके पास से होकर गया जिससे कि वो ब्रांच हिल गई और उसमें से स्नो के पार्टिकल जो पोएट है उनके ऊपर गिर गए। हैज गिवन माई हार्ट, उसने क्या किया? उसने मेरे दिल को क्या कर दिया? हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्यूड. उसने मेरे दिल को दे दिया या मेरी फीलिंग को चेंज कर दिया एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे. और जो वो डे था जिसमें पोएट क्या थे? अपसेट थे, दुखी थे, उन्होंने उसके जो बाकी बचा हुआ टाइम था उसे बचा लिया। आई हैड ड्यूड, जो भी उस दुख में व्यतीत करने वाले थे। स्टूडेंट्स, पोएट ये बताना चाह रहे हैं कि जो हेमलॉक ट्री है और जो क्रो है ये क्या है? शुभ नहीं माने जाते हैं। और जो पोएट कहना चाहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में भी जहाँ पर एक हेमलॉक ट्री था और क्रो था उसने भी मेरे मूड को अच्छा बना दिया, मुझे सैड से हैप्पी बना दिया। इसलिए कभी कभी हम ये सोचते हैं या हमारे साथ कभी कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिससे हम अपसेट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और हम ये सोचने लगते हैं कि अब हम इससे कभी बाहर आ ही नहीं सकते, हम तो हमेशा ये दुखी रहने वाले हैं या हमारी जो प्रॉब्लम्स है वे कभी समाप्त नहीं होने वाली हैं। बट तभी कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, कोई ऐसी बात हो सकती है जो हमारे उस फीलिंग को, जो हमारी सैडनेस की फीलिंग थी उसे वो चेंज करके क्या बना दे सकती है? हमें हैप्पी बना देती है। इसलिए कोई भी चीज़ क्या नहीं होती है? बुरी नहीं होती है और कभी भी कोई भी चीज़ हमारी फीलिंग या मूड को चेंज कर सकती है।